नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। विधान परिषद के चुनाव को लेकर जारी आचार संहिता के साये में आज हुई अमरावती मनपा की आमसभा की बेहद शांतिपूर्वक निपट जाने की पूरी संभावना थी, क्योंकि आज की आमसभा में पिछली आमसभा के कार्यवृत्तांत को मंजूरी देने के बाद केवल कुछ प्रशासनिक कामकाज ही होना था, जिसके बाद आमसभा को स्थगित कर दिया जाना था। लेकिन आज सुबह 10 बजे जैसे ही मनपा के विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर सभागृह में मनपा की आमसभा शुरू हुई और पिछली आमसभा के कार्यवृत्तांत को मंजूरी हेतु रखा गया, वैसे ही पिछली सभा के कार्यवृत्तांत को देखकर सभागृह में हंगामा मच गया, क्योंकि पिछली आमसभा में कोणार्क कंपनी के भुगतान को लेकर जो फैसला हुआ था, उससे ठीक उलट बात पिछली आमसभा के कार्यवृत्तांत में लिखी हुई थी। पिछली आमसभा में सफाई ठेकेदार कोणार्क कंपनी के 3 माह के बिल का भुगतान अदा नहीं करने की बात सर्वसम्मति से तय की गई थी तथा महापौर श्रीचंद तेजवानी ने भी ऐसी ही रूलिंग दी थी। हैरत वाली बात यह है कि विगत 23 अप्रैल को हुई मनपा की आमसभा में हुए फैसले से संबंधित तमाम तरह की ऑडियो वीडियो क्लिप तथा अखबारों में प्रकाशित खबरों के उपलब्ध रहने के बावजूद मनपा प्रशासन ने कार्यवृत्तांत में दर्ज किया कि कोणार्क कंपनी को भुगतान अदा करना है। यानी आमसभा में जो बात तय हुई थी, उससे बिल्कुल ही उलट बात मनपा प्रशासन द्वारा अपने मिनट्स में लिखी गई थी, जिसकी ओर कुछ सदस्यों द्वारा ध्यान दिलाई जाती ही आमसभा में जबरदस्त हंगामा मच गया, जिसे देखते हुए ये तय किया गया कि पिछली आमसभा की संशोधित कार्यवृत्तांत को अगली आमसभा में रखा जाएगा। हालांकि इसके बावजूद मनपा प्रशासन की कार्यप्रणाली तथा काम को लेकर गंभीरता पर सवालिया निशान लगे हुए हैं। आज सुबह जैसे ही मनपा की आमसभा शुरू होकर पिछली आमसभा की कार्यवृत्तांत को सदन की मंजूरी हेतु रखा गया, वैसे ही स्वीकृत पार्षद मिलिंद चिमोटे व अनिल अग्रवाल तथा पार्षद धीरज हिवसे व मंगेश मनोहर ने कार्यवृत्तांत में रहने वाली गंभीर चूक की ओर पीठासीन सभापति महापौर श्रीचंद तेजवानी सहित मनपा आयुक्त प्रहार जनशक्ति पार्टी के मुखिया एवं पूर्व मंत्री बच्चू कडू को शिवसेना में शामिल करने के उपरांत विधान परिषद का सदस्य बनाने के साथ ही अब शिंदे गुट वाली शिवसेना ने विदर्भ क्षेत्र में अपने आप को संगठनात्मक रूप से मजबूत करने पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। इसके तहत विशेष तौर पर 5 दिनों का समावेश रहने वाले अमरावती संभाग यानी वरहाड पर राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का पूरा फोकस है, जिसके चलते पश्चिम विदर्भ क्षेत्र से वास्ता रखने वाले शिंदे सेना के नेताओं की गत रोज ही मुंबई में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें तय किया गया कि पश्चिम विदर्भ में जहां गांव वहां शाखा तथा हर घर में शिवसैनिक अभियान चलाया जाएगा, जिसकी शुरुआत आगामी 31 मई को मातृतीर्थ सिंदखेड़ राजा से की जाएगी। जानकारी के मुताबिक गत रोज मुंबई में आयोजित शिंदे सेना के वैदर्भीय नेताओं की बैठक पार्टी प्रमुख व राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में होने वाली थी, परंतु ऐन समय पर डिप्टी सीएम शिंदे को दिल्ली के दौरे पर जाना पड़ा, जिसके चलते ये बैठक मृदा व जल संवर्धन मंत्री तथा यवतमाल के जिला पालक मंत्री संजय राठौड़ एवं गत रोज ही शिंदे सेना ने विदर्भीय विभागीय नेता बनाई गई पूर्व मंत्री व विधायक बच्चू कडू की प्रमुख उपस्थिति में हुई। इस बैठक में पूर्व मंत्री जगदीश गुप्ता, पूर्व विधायक प्राश्रीकांत देशपांडे, अमरावती मनपा की स्वीकृत पार्षद दिनेश बूब तथा महिला नेत्री प्रीति बंड भी उपस्थित थीं। पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक में तय किया गया कि पश्चिम विदर्भ क्षेत्र के 5 जिलों की प्रत्येक गांव-गांव में शिवसेना की 4000 से अधिक शाखाएं खोली जाएंगी तथा 1 लाख से अधिक युवाओं को नए शिवसैनिकों के तौर पर पार्टी के साथ जोड़ा जाएगा। इस अभियान का प्रारंभ आगामी 31 मई को बुल्ढाना जिले में स्थित मातृतीर्थ सिंदखेड़ राजा से किया जाएगा। इसके बाद शिंदे सेना के नेताओं द्वारा समूचे विदर्भ क्षेत्र का दौरा भी किया जाएगा। इस बैठक में यह भी तय हुआ कि आगामी 24 मई को नागपुर व 26 मई को अमरावती संभाग के लिए 2 स्वतंत्र बैठकें आयोजित की जाएगी, जिनमें दोनों संभागों की 11 जिलों में पार्टी को संगठनात्मक रूप से मजबूत करने हेतु किए जाने वाली आवश्यक उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा। विदर्भ क्षेत्र में शिंदे गुट वाली शिवसेना को संगठनात्मक रूप से मजबूत करने के हेतु उठाई जाने वाली कदमों की जानकारी देते हुए गत रोज ही पार्टी के विदर्भीय विभागीय नेता बनाई गई पूर्व मंत्री व विधायक बच्चू कडू ने जानकारी दी कि पश्चिम विदर्भ क्षेत्र में पार्टी द्वारा संगठनात्मक रूप से मजबूती हेतु शुरू किए जा रहे अभियान के तहत आगामी 6 जून को पार्टी प्रमुख को राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का अमरावती दौरा प्रस्तावित है। डिप्टी सीएम शिंदे की प्रमुख उपस्थिति के बीच 6 जून को गाडगी नगर में गाडगी बाबा समाधि मंदिर के सामने स्थित मैदान पर भव्य जनसभा आयोजित करने के साथ ही किसान संघर्ष व सम्मान यात्रा का शुभारंभ भी किया जाएगा। विधानसभा आश्वासन समिति के अध्यक्ष एवं विधायक रवि राणा की पहल पर अमरावती शहर में कोंडेश्वर रोड पर फिशरीज हब विकसित करने को लेकर मंत्रालय में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री एवं जिले के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने की, जबकि मत्स्य व्यवसाय मंत्री नीतेश राणा प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। बैठक में निर्णय लिया गया कि कोंडेश्वर फिशरीज हब को मुंबई की तर्ज पर अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। इसके लिए सक्षम और पेशेवर एजेंसी का चयन कर परियोजना को प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश संबंधित विभाग को दिए गए। इस परियोजना से मत्स्य व्यवसाय को बढ़ावा मिलने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक विकास को भी गति मिलने की उम्मीद जताई गई।
बैठक में अमरावती जिले की विभिन्न विकास परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई। चिखलदरा में प्रस्तावित स्काईवॉक परियोजना को जल्द पूरा कर पर्यटन विकास को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। वहीं बेलोरा एयरपोर्ट पर नाइट विजन सुविधा का काम तत्काल पूरा करने और सुबह व रात की विमान सेवाएं शुरू करने को लेकर भी सकारात्मक चर्चा हुई। छत्रपति शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिविर के आयोजन के राज्य शासन के निर्णय अंतर्गत राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने जिला निहाय प्रभारी घोषित किए हैं, अर्थात उपरोक्त विधायक राजस्व समाधान के निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका रख सकेंगे। राष्ट्रवादी के बड़े नेता और विधायक संजय खोड़के को अमरावती एवं वाशिम का प्रभारी बनाया गया है। उसी प्रकार बीजेपी के नेता श्रीकांत भारती को सांगली कोल्हापुर का प्रभारी घोषित किया गया है। रामटेक के शिवसेना नेता कृपाल तुमाने सहित विधायकों को राज्य स्तरीय समिति में लिया गया है। शहर की नई जलापूर्ति योजना अंतर्गत महादेवखोरी में 70 दशलक्ष लीटर पानी के शुद्धिकरण का भव्य केंद्र बनाया जा रहा है। इसके अगले वर्ष अप्रैल तक बनकर तैयार होने की डेडलाइन रखी गई है। ये केंद्र बन जाने पर शहर में 3 शुद्धिकरण सेंटर हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त 17 नई विशाल पानी की टंकियों का भी निर्माण शुरू है। उल्लेखनीय है कि 985 करोड़ की नई आपूर्ति योजना में अगले 30 वर्षों की शहर की आबादी का विचार किया गया है। तब तक अमरावती की जनसंख्या 14.5 लाख होने की संभावना है। उल्लेखनीय है कि नई जलापूर्ति योजना में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 70% अर्थात करीब 700 करोड़ का योगदान दे रही है। महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण का 30% हिस्सा है। सिंभोरा स्थित नल दमयंती डैम से अमरावती तक नई पाइपलाइन बिछाने का काम 40% पूर्ण हो जाने की जानकारी भी दी गई। 1450 मिलीमीटर व्यास की 22 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन डाली जा रही है, जिससे शहर में निर्बाध जलापूर्ति होगी। नई योजना साकार करने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तत्कालीन उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित विधायक संजय खोड़के, विधायक सुलभा खोड़के, विधायक रवि राणा और अन्य जनप्रतिनिधियों का योगदान है। समय समय पर लिए गए फॉलोअप के कारण योजना मंजूर और क्रियान्वित हो रही है। राष्ट्रव्यापी दवा हड़ताल के कारण अमरावती में भी मोटे तौर पर 20 करोड़ का दवा कारोबार आज लगभग ठप रहा। आपात सेवा के लिए दिए गए नंबर्स पर समाचार लिखे जाने तक 30 से अधिक कॉल आई थी और उसमें तस्दीक कर संबंधित अस्पताल में जरूरी सलाइन और औषधियां इंजेक्टेबल उपलब्ध करवाए जाने की जानकारी केमिस्ट असो के पदाधिकारियों ने अमरावती मंडल को दी। उन्होंने हड़ताल पूरी तरह कामयाब रहने का दावा कर जिले के सभी गांवों नगरों में भी आपात सेवा को छोड़कर एक भी दवा दुकान आज शुरू नहीं रहने की जानकारी दी। आज की हड़ताल में केमिस्ट असो अमरावती जिला के सभी 2630 सभासदों ने एक्टिव सहभाग किया। इससे मोटे तौर पर सर्जिकल, इंजेक्टेबल, टीके, दवाइयां, सलाइन सभी मिलाकर करीब 20 करोड़ का बिजनेस ठप होने का दावा जानकारों ने अमरावती मंडल से चर्चा दौरान किया। उल्लेखनीय है कि आज की हड़ताल ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में रखी गई थी, जो पूरी तरह सफल रही। असो के अतिरिक्त जो दवा व्यापारी अर्थात कंपनियां हैं, केवल उन्हीं के शॉप आज खुले रहे। उनमें मेड प्लस, दवा इंडिया जैसे कंपनियों का समावेश रहा है। इन कंपनियों के शॉप का आज सेल बढ़ गया था। अमरावती जिले में दवा कारोबार से 12 से 15 हजार परिवार सीधी तौर पर जुड़ी हैं। 2630 दवा विक्रेता केमिस्ट असो के पंजीकृत सभासद हैं। इसके अलावा प्रत्येक दवा दुकान में 2-4 सहयोगी होते हैं, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं। एजेंसी अर्थात थोक दवा विक्रेता। अमरावती मानव जीवन पर असर करने वाली दवाइयों के ऑनलाइन व्यापार के खिलाफ ऑल इंडिया केमिस्ट असो के आह्वान पर आयोजित राष्ट्रव्यापी हड़ताल अमरावती में भी पूर्ण रूप से सफल रही। केमिस्ट असो ने अभूतपूर्व एकता का परिचय दिया। सवेरे 11 बजे की 42-43 डिग्री की कड़ी धूप में असो अध्यक्ष सौरभ मालानी, उपाध्यक्ष मनोज डफले, सचिव राजा नानवानी के नेतृत्व में इरविन चौक से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च ले जाकर सैकड़ों दवा व्यापारियों ने शासन के नाम कलेक्टर को 3 पेज का विस्तृत निवेदन सौंपा। इस समय व्यापारियों ने बांह पर काली पट्टी लगाकर हाथों में अपनी मांग संबंधी नारे लिखी तख्तियां ले रखी थीं। आज ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने ऑनलाइन औषधि बिक्री के विरोध में हड़ताल रखी। इस हड़ताल में शिव कामगार सेना भी केमिस्ट एसोसिएशन के साथ कंधे से कंधा लगाकर सहभागी हुई। आंदोलन में केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष सौरभ मालानी, सचिव राजा नानवानी, तुषार कासट, डफले, देसाई बंधु, महेश कोठारी और मेडिकल शिव कामगार सेना के अध्यक्ष सुधाकर ठींगरे, सचिव दीपक भालचक्र, सुधीर काले, नाना भाऊ दुर्गे, कार्याध्यक्ष दीपक मोरे, अतुल काले, श्री कृष्ण इंगले, धनराज अड़ालगे आदि अनेक कामगार सहभागी हुए। पैदल मार्च निकालकर कलेक्टर को निवेदन दिया गया।
अमरावती प्रॉपर्टी ब्रोकर्स एंड लैंड डेवलपर्स एसोसिएशन ने ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्लॉटों की खरीदी बिक्री पर लगाई गई रोक को लेकर प्रशासन के समक्ष गंभीर चिंता व्यक्त की है। एसोसिएशन की ओर से विभागीय आयुक्त अमरावती को ज्ञापन सौंपकर मांग की गई है कि 7.5 मीटर और 6 मीटर चौड़ी सड़कों वाले मंजूर लेआउट में ईडब्ल्यूएस प्लॉटों की खरीदी बिक्री रजिस्ट्री तत्काल शुरू की जाए। ज्ञापन में बताया गया है कि उप निबंधक कार्यालय द्वारा 8 मई 2025 से ऐसे प्लॉटों की खरीद बिक्री रजिस्ट्री बंद कर दी गई है, जिससे जमीन मालिकों, डेवलपर्स और सामान्य प्लॉट धारकों को भारी आर्थिक और कानूनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नांदगांव पेठ यहाँ के पंचतारांकित MID स्थित रतन इंडिया ऊर्जा प्रकल्प इस कंपनी के खिलाफ बड़े पर्यावरणीय घोटाले का मामला सामने आने का दावा किया गया है तथा कंपनी द्वारा करीब 5 करोड़ मीट्रिक टन फ्लाई ऐश व पॉन्ड ऐश का अवैध भंडारण कर शासन नियमों का उल्लंघन किए जाने का गंभीर आरोप लगाया गया है। इस प्रकरण में स्थानीय ब्रिक्स उद्योजकों, ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों व प्रकल्पग्रस्तों ने जिलाधिकारी कार्यालय में शिकायत दर्ज कर संबंधित राख भंडारण पर प्रति मीट्रिक टन 1000 रुपये दंड लगाने की मांग की है। अमरावती महाराष्ट्र प्रदेश युवा कांग्रेस खेल आघाड़ी के प्रदेश उपाध्यक्ष कुणाल जोत द्वारा छात्र शिक्षक संबंधों को सकारात्मक एवं सुसंवादी बनाने तथा शिक्षकों के प्रति बढ़ते दुर्व्यवहार और मानसिक उत्पीड़न की घटनाओं पर लगातार उठाई गई मांग को बड़ी सफलता मिली है। अमरावती विद्यापीठ के विद्यार्थी विकास विभाग ने सभी संबद्ध महाविद्यालयों एवं स्नातकोत्तर विभागों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। सौदागरपुरा की फाजिला जबीन के विवाह के 4 माह बाद नागपुर में हुई संदिग्ध मृत्यु के मामले में आज मुस्लिम समाज की ओर से निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की गई। इस संबंध में सरकार के नाम जिलाधिकारी को निवेदन सौंपा गया। इस समय गुड्डू हमीद, खालिद पहलवान, राजा ठेकेदार, तौहीब खान, शाहरुख खान, अतरुल्ला, अख्तर, जलालुद्दीन पठान, मोहम्मद उजेर, जावेद खान, नौशाद अली, तालिब खान आदि उपस्थित थे। निवेदन में कहा गया कि फाजिला जबीन का निकाह नागपुर निवासी शेख जुबैर शेख जलील के साथ हुआ था। 15 मई को जुबैर के पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने फाजिला के परिवार को जानकारी दी कि फाजिला की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है। हालांकि परिवार ने मामले की निष्पक्ष एवं गहन जांच की मांग करते हुए घटना को संदिग्ध बताया है। इस घटना को लेकर शहर में चिंता और चर्चा का माहौल है। मामले की निष्पक्ष जांच कर संबंधित सभी जिम्मेदार लोगों पर उचित कानूनी कार्रवाई तथा कड़ी सजा की मांग की गई है। साथ ही गंभीर प्रकरण को देखते हुए प्रसिद्ध सरकारी वकील एडवोकेट उज्ज्वल निकम की नियुक्ति करने का अनुरोध शासन से किया गया। महाराष्ट्र शासन के ग्राम विकास एवं पंचायत राज विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के बेघर परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने हेतु चलाए जा रहे महा आवास अभियान 2023-24 में अमरावती विभाग ने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। इस अभियान में उत्कृष्ट कार्य करते हुए अमरावती विभाग ने राज्य में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। सातारा में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय ग्राम विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हस्तों तत्कालीन विभागीय आयुक्त डॉक्टर निधि पांडे, अपर आयुक्त विकास शालिनी कडू एवं फड़के को ये पुरस्कार प्रदान किया गया। मनपा के जोन क्रमांक 4 अंतर्गत नवाथे चौक परिसर में सड़क किनारे लगने वाली चाइनीज हाथ गाड़ियों पर सोमवार 18 मई को बड़ी कार्रवाई की गई। सुबह 10:30 बजे से दोपहर 4:15 बजे तक चली इस कार्रवाई में अवैध रूप से लगाए गए ठेलों और सामग्रियों को हटाकर कुल 3 ट्रक सामान जब्त कर मनपा के गोदाम में जमा किया गया। यह कार्रवाई शाम चौरे के मार्गदर्शन में की गई। मनपा प्रशासन ने बताया कि यातायात व्यवस्था सुचारू रखने और अतिक्रमण हटाने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया गया। अमरावती शहर के विविध इलाकों में बढ़ रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए मनपा द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। बढ़ते अतिक्रमण के कारण यातायात की समस्या निर्माण हो रही है, जिसे ध्यान में रखते हुए यह कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में मनपा अतिक्रमण विरोधी पथक ने नवाथे चौक स्थित चौपाटी के अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। यहां चौपाटी के कारण आए दिन यातायात की समस्या उत्पन्न हो रही थी। इस पर अतिक्रमण विरोधी पथक ने सोमवार 18 मई को नवाथी चौपाटी पर यह कार्रवाई की। अतिक्रमण पथक ने कई हाथ ठेले, पान ठेले, नाश्ते की गाड़ियां सहित 3 ट्रक माल जब्त किया। इस कार्रवाई से नवाथी चौक परिसर में हड़कंप मचा हुआ है। यातायात विभाग ने सड़क की दोनों ओर लगी नाश्ते की लॉरियां जब्त की। इस कार्रवाई से व्यवसायियों में हड़कंप मच गया है। अतिक्रमण विभाग प्रमुख श्याम चौरे के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। शहर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए पुलिस आयुक्त राकेश ओला मंगलवार 19 मई को एक्शन मोड में नजर आए।
पुलिस अधिकारियों की टीम के साथ उन्होंने शहर के प्रमुख और व्यस्त चौराहों का दौरा कर यातायात व्यवस्था का जायजा लिया तथा नियम तोड़ने वालों और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिसे लेकर फुटपाथ और सड़कों पर अतिक्रमण कर बैठे व्यवसायियों में जमकर हड़कंप मच गया। सीपी ओला ने साफ शब्दों में कहा कि अब शहर की सड़कों पर रॉन्ग साइड ड्राइविंग, अवैध पार्किंग और मनमानी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने ट्रैफिक बाधित करने वाले वाहनों को सीधे जब्त करने और सड़क घेरने वाले अतिक्रमणकारियों का सामान तत्काल हटाने के निर्देश दिए, जिसके बाद अतिक्रमण विभाग, यातायात विभाग के अधिकारी फुल एक्शन मोड में दिखाई दिए और तुरंत अलर्ट करते हुए ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मुहिम शुरू कर दी। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। रेलवे स्टेशन से शहर की ओर आने वाली मुख्य मार्ग पर निरीक्षण के दौरान कई वाहन चालक रॉन्ग साइड से आते दिखाई दिए। इसे देखकर पुलिस आयुक्त ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को फटकार लगाई और स्पष्ट निर्देश दिए कि शहर में अब रॉन्ग साइड वाहन चलाना पूरी तरह बंद होना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि नियम तोड़कर अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मालवीय चौक पर चला अभियान। मालवीय चौक क्षेत्र में सड़क किनारे खड़े वाहनों और दुकानों की बाहर सड़कों तक फैले सामान को देखकर सीपी ओला नाराज हो गई। उन्होंने सड़कों को बाधित करने वाली वाहनों को तत्काल क्रेन से हटाकर जब्त करने के आदेश दिए। साथ ही सड़क पर वाहन खड़ी कर बिक्री करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए। इस निरीक्षण और कार्रवाई अभियान में सहायक पुलिस आयुक्त संजय खताली, पुलिस निरीक्षक रीता उइकी, प्रवीण वांगी, ज्योति विल्हीकर, मनोहर कोटनाकी तथा ईपीआई महेंद्र इंगले सहित ट्रैफिक और स्थानीय पुलिस थानों के अधिकारी मौजूद रहे। राजापीठ और इरविन चौक पर ट्रैफिक का किया निरीक्षण। पुलिस आयुक्त राकेश ओला का काफिला सबसे पहले राजापीठ क्षेत्र पहुंचा, जहां उन्होंने ऑटो चालकों की मनमानी और भारी ट्रैफिक दबाव का निरीक्षण किया। इसके बाद इरविन अस्पताल परिसर का दौरा कर मरीजों और एम्बुलेंस की आवाजाही में आने वाली दिक्कतों को गंभीरता से लिया। उन्होंने अस्पताल आने जाने वाले वाहनों के लिए अलग अलग मार्ग तय करने के आदेश दिए। वहीं इरविन चौक की फुटपाथों पर कब्जा जमाए बैठे अतिक्रमणकारियों को तत्काल हटाने तथा उनका सामान जब्त करने के भी निर्देश दिए गए। अस्पताल के सामने एम्बुलेंस को जाम में फंसने की स्थिति पर सीपी ओला ने नाराजगी जताते हुए कहा कि ऐसी लापरवाही किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। आगामी 10 जून विश्व नेत्रदान दिवस की तैयारियां हरीना परिवार द्वारा जोरों शोरों से शुरू की गई है। प्रतिवर्ष अनोखी परिकल्पना के साथ विश्व नेत्रदान दिवस पर नेत्रदान का प्रचार एवं प्रसार का कार्य कर आम जनता में जन जागृति की जाती है। इस वर्ष भी एक नई परिकल्पना मेरे जीवन का अंतिम उपहार राष्ट्र के नाम के माध्यम से नेत्रदान का प्रसार एवं प्रेरणा का संदेश सारी विश्व को दिया जाएगा। आयोजन समिति की अध्यक्ष पद का भार इस वर्ष शहर की प्रसिद्ध व्यवसायी पूरन लाल हबलानी के कंधों पर रहेगा, तो संयोजक के रूप में प्रसिद्ध और युवा उद्यमी मॉडर्न ट्रेडिंग सेंटर के संचालक नीलेश चिठोरे जिम्मेदारी संभालेंगे। गत रविवार होटल ग्रीस इन में आयोजित सभा में आयोजन और संयोजन समिति का गठन किया गया। राज्य परीक्षा परिषद की ओर से ली गई कक्षा 5वीं व 8वीं की परीक्षा के अंतरिम नतीजे 18 मई को घोषित किए गए, जिसमें 5वीं कक्षा का 23.23% तथा 8वीं कक्षा का नतीजा 14.13% रहा, जिसमें कक्षा 5वीं के 424 विद्यार्थी पात्र ठहरे। दोनों को मिलाकर जिले में छात्रवृत्ति के लिए 5,549 विद्यार्थी, 4,125 तथा कक्षा 8वीं के 1,000 पात्र हैं। गर्मी का सीजन चरम पर है। अमरावती का पारा देश के टॉप 2 शहरों में गिना जा रहा है। हर कोई त्राही त्राही कर उठा है। ऐसे में गर्मी के रसीले तरबूज, खरबूज, लीची, आम आदि फलों के स्वाद लोग उठा रहे हैं। इसी बीच मई माह का तीसरा सप्ताह शुरू रहते अमरावती में 2 दिनों से बहुगुणी जामुन का भी आगमन बाजार में हो गया है। बेशक अभी दाम 320 रुपए से अधिक प्रति किलो बोले जा रहे हैं, किंतु डिमांड बनी हुई है। रोज 12-15 कैरेट माल की खपत होने की जानकारी राजापेट क्षेत्र में ठेला लगाए अरबाज खान शेख निसार ने दी।